एयर इंडिया प्लेन क्रैश, एक चमत्कारिक बचाव की सच्ची कहानी। गुजरात, अहमदाबाद, गुरुवार की दोपहर एयर इंडिया का एक विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 241 यात्रियों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में कई परिवारों का सर्वनाश हो गया, लेकिन एक व्यक्ति ने अपनी जान बचाने में कामयाबी हासिल की। आइए विस्तार से जानते हैं यह पूरी घटना। मुझे माफ कर देना आकाश, मैं तुम्हारे बिना लंदन नहीं जाना चाहती थी। बस 6 महीने की बात है प्रिया, तुम्हारा मास्टर्स पूरा होते ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। पर मुझे डर लग रहा है, क्या पता ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। चलो तुम्हें गेट तक छोड़ देता हूं, फोन करना हर दिन। एक और परिवार की लंदन यात्रा की तैयारी, जिनको ये पता नहीं था कि वह उनके आखिरी यात्रा होगी। पापा, हमारी गर्मी की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते? बेटा, मेरे पास ऑफिस का बहुत काम है, इतना काम छोड़कर मैं कैसे जाऊं? पापा, हर बार यही बहाना। मम्मा, आप ही बोलो ना। जब बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो चल ही जाते हैं। वैसे भी हम सालों से कहीं नहीं गए, काम तो हमेशा रहता है। पर हम इस साल नई घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर घूमने चले गए तो घर नहीं ले पाएंगे। घर तो पहले से ही है, बच्चों का मन रखो ना। पापा, हमें घर नहीं चाहिए, हमें बस आपके साथ लंदन जाना है। ठीक है, आज ही टिकट बुक करवाता हूँ, जाओ पैकिंग शुरू करो। दूसरी तरफ 2 अंग्रेज यात्री लंदन से भारत घूमने आए 2 दोस्त जॉन और माइकल वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। जॉन, ब्रो, हमें वापस लंदन जाना चाहिए। मेरे माता पिता बहुत परेशान हैं। लेकिन मुझे यहाँ का खाना और कल्चर बहुत पसंद आ रहा है। पर हमारे माता पिता का क्या? कल की फ्लाइट बुक करते हैं। ब्रो, मेरे माता पिता बार बार फोन कर रहे हैं, हमें वापस जाना चाहिए। आखिरकार दोनों ने कल की फ्लाइट बुक कर ली। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी अपनी पत्नी रूपाली के बार बार फोन आने से सर, मैडम का फोन आया है, वह बहुत गुस्से में हैं। वह लंदन में अकेली हैं और कुछ अच्छा नहीं लग रहा और आपको तुरंत जाने को बोला है। तो क्या मैं आपकी टिकट बुक करा दूं? पर मेरे पास तो बहुत काम है। रूपाली को बोलो मैं यहाँ के काम खत्म करने के बाद आऊंगा, तब तक थोड़ा इंतजार करें। मैंने यही बोला था सर, लेकिन गुस्से में बोल गए कि अगर कल नहीं आए तो तुम्हारी नौकरी खत्म, और आप ही के तो खैर नहीं। इतने में रूपाली के फोन आ जाता। हम बोलो रूपाली, अब तक तुम्हारे काम खत्म नहीं हुआ, आज आऊंगा, कल आऊंगा करके और कब तक झूठ बोलोगे? वैसा नहीं है रूपाली, और बस थोड़ा सा कम बचा है, उसे खत्म करते ही मैं वापस आ जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने ऑलरेडी दोपहर की टिकट तुम्हारे लिए बुक कराया है। जल्दी जाओ और सामान पैक कर लो। अरे मुझे पूछा तो होता, अब क्या करूं इसका मैं? रूपाणी जी ने भी कल की फ्लाइट बुक कर ली। अगले दिन सभी यात्री एयरपोर्ट पहुंचे और प्लेन में सवार हो गए। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद विमान में तकनीकी खराबी आ गई और वह अहमदाबाद की एक इमारत से टकरा गया। भीषण विस्फोट हुआ और 241 लोगों की जान चली गई। चमत्कारिक रूप से बच गया एक शख्स। इस हादसे में एक व्यक्ति रघुवीर, रूपाणी का सहायक, प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले इमरजेंसी गेट से कूदकर बच निकला। बाद में उसने बताया, आपको कैसे पता चला कि प्लेन क्रैश होने वाला है? मैंने प्लेन में धुआं देखा और समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने तुरंत इमरजेंसी खिड़की खोल के कूद गया। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन क्रैश हो गया। मैंने
मैंने उस लड़की को रोते देखा था। शायद उसे पहले से संदेशा था। यह घटना आज भी लोगों के जहन में एक सवाल छोड़ गई, क्या वाकई रघुवीर का बचना भाग्य था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।